मेरी भी फ्रेंड थी, उसकी भी फ्रेंड, मतलब हम दोनों को जानती थी। उसके द्वारा से हमारी पहचान हुई। उसके बाद जैसे आरिफ़ ने पता नहीं मेरा इंस्टा आईडी कहीं से निकाल लिया था। फिर हम बैठे साथ में, फिर उसने बोला चाय पियोगी? मैं बोले हाँ ठीक है। चाय वाय बनाया, फिर मुझे ला के दिया। फिर चाय पीने के बाद कुछ देर बाद मुझे नशा सा लगा। 2 दिन पहले मैं थाने गई चौकी में, स्मृति नगर चौकी। फिर वहाँ जाने के बाद मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी और वहाँ जाके मैं बोली कि आप लोग अगर आरोपी को नहीं पकड़ रहे हो और मुझे इंसाफ़ नहीं दिला रहे हो तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो उसके भाई ने मुझे थोड़ा धमकी मारे कि बोले कि आप ऐसा जो भी बोल रहे हो ये सब झूठ है। आप जहाँ से आई हो वहाँ चले जाओ, या तो फिर आगे जाके कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। उसके बाद उसने वीडियो बनाया अच्छा, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका वीडियो भी बना के जी, रखा था। दीवार में उसके डेट लिख के जाता था। कौन सी तारीख? 21/11/2022 2023। 23, सॉरी अच्छा। 23। जी। कई प्रकार के यौन उत्पीड़न की कहानियां हम सुनते आए हैं, खबरें हम देखते आए हैं, जिसमें एक शख्स होता है जो अपनी शारीरिक चीज़ों के मिसयूज़ करने के लिए नशीली दवाइयों का प्रयोग करता है या फिर शादी के बहाने देता है, शादी के बहाने लड़कियों को फंसाता है, यौन उत्पीड़न करता है और उसके बाद धोखा देकर निकल जाता है। मगर आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें दोनों चीज़ हैं। शुरुआत नशीली दवाइयों से हुई, फिर शादी का झांसा दिया गया, शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके बाद धोखा देकर चले गया। आरिफ रज़ा नाम का एक शख्स, दरअसल 3 जनवरी 2024 को एक मामला स्मृति नगर थाने में दर्ज होता है, जिसमें एक महिला होती है जो आरिफ रज़ा नाम के शख्स के ऊपर एफआईआर करवाती हैं कि उसे धोखा देकर उनसे शारीरिक सुख प्राप्ति करने का प्रयास किया गया है। महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरी कहानी है उनसे जानेंगे। और आज ये स्टोरी बताने के पीछे मतलब ये है कि जो आरिफ रज़ा है वो बड़ी मशक्क़त के बाद, कोर्ट में मामला जाने के बाद कल कोर्ट में सरेंडर करता है और अपने गुनाहों को कबूल करता है। अब आगे उसमें क्या कुछ मामला चलता है, किस प्रकार की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। फ़िलहाल जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई वो हमारे साथ मौजूद हैं और खबरों की गाइडलाइंस के हिसाब से हम उनका चेहरा या नाम के ज़िक्र नहीं कर सकते, इसलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके माध्यम से सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था। मैम, आप आरिफ रज़ा से कैसे मिली थी और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? उनसे मेरी मुलाकात हुई थी किसी एक फ्रेंड के द्वारा से, जो मेरी मेरी भी फ्रेंड थी, उसकी भी फ्रेंड, मतलब हम दोनों को जानती थी। तो उसके द्वारा से हमारी पहचान हुई। उसके बाद जैसे आरिफ़ ने पता नहीं मेरा इंस्टा आईडी कहीं से निकाल लिया था और कहीं से शायद ढूँढ लिया था। तो फिर मेरे को उसमें मैसेज करना चालू किया, हाय हेलो करता। तो रोज़ हमारी बातें होती। तो ऐसे हाय हेलो करते करते बातचीत चालू हुआ, अच्छे से हमारी दोस्ती होने लगी। फिर दोस्ती आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद फिर मिलने के लिए भी बोलता था। फिर मैं मिलने जाती थी उनसे, वो भी मेरे से मिलने आता था। बतौर फ्रेंड मुलाकात होती थी तब तक? हाँ जी, बस फ्रेंड और कुछ नहीं है। बस ऐसे दोस्ती के नाते हमारी मुलाकात होती थी। बहुत कम होती थी, बीच-बीच में होती थी। फिर मुलाकात होते-होते हमारी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, एकदम क्लोज़ हो गए थे, मतलब दोस्ती। उसके बाद फिर वो मुझे बोला कि मेरे घर परिवार है यहाँ पे, तो मिलना चाहोगी तो चलो मैं घुमा ले आता हूँ। मैं बोली ठीक है। फिर मुझे एक दिन लेके गए अपने घर। तो उसका घर जब मैं गई तो घर में ताला लगा हुआ था। कहाँ पे था घर? घर ये दीनदयालु दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयालु, हाँ, ये फ्लैट है वहाँ ग्रीन वैली से आगे। जी। तो वहाँ लेके गया। उसके बाद मैं जब गई तो घर में ताला लगा हुआ था। तो घर में ताला लगा हुआ था, फिर मैं उनको पूछी कि कैसा घर में ताला लगा हुआ है? तो वो बोले कि घर वाले बाहर गए हैं, थोड़ी देर बैठो आ जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है। फिर हम बैठे साथ में। फिर उसने बोला चाय पियोगी? मैं बोले हाँ ठीक है। चाय वाय बनाया, फिर मुझे ला के दिया। फिर चाय पीने के बाद कुछ देर बाद मुझे नशा सा लगा, फिर चक्कर आने लगा, नशा हो गई। तो नशा होने के बाद ऐसी हालत हो गई थी कि मैं ढंग से बोल नहीं पा रही थी, अच्छे से मेरे को दिख नहीं रहा था। तो ज़्यादा ही नशा हो गया धीरे-धीरे। उसके बाद उसने मेरे साथ फिज़िकली किया, शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद उसने वीडियो बनाया अच्छा, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका वीडियो भी बना के रखा था। और वीडियो भी बना रखा था, लेकिन मुझे उस वक्त तो पता नहीं चला। जैसे मैं होश में आई 2-3 घंटा बाद, तो मैंने जब देखा कि मेरे शरीर में कपड़े नहीं थे, तो मुझे मुझे मतलब अजीब शक गया फील हुआ। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरे कपड़े नहीं है मेरे शरीर में, तुमने क्या किया है?
तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम नशे में थी, ऐसा वैसा करके उसने खुद बोला। मैं बोली नशे में तुमने क्या मिलाया था और मुझे क्यों ऐसा हुआ? मैंने उसको पूछताछ किया तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम थोड़ा सा नशे में थी, ऐसा कुछ बात नहीं है करके बोला। फिर मैं बोली तुमने कुछ तो पिलाया है मुझे, फिर मैं उस बात को लेकर छेड़छाड़ करी थोड़ा, तो बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने कोई गलत नहीं किया, ऐसे करके मुझे उसने बोला। फिर मैं बोली कि मुझे घर छोड़ो, तो जैसे घर छोड़ने के लिए वो कार में मुझे बिठाया और मुझे घर छोड़ा। घर छोड़ते वक्त मैं बहुत रोई, रो के मैंने उसको बोला कि मेरे शरीर में कपड़े नहीं थे, तो तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कंप्लेन करूंगी, तुमने मेरे साथ गलत किया तो तुम कबूल करो, मुझे बताओ। तो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, पहले तो मना किया, उसके बाद फिर मुझे जैसे मैं ज़्यादा उस चीज़ को बोलने लगी तो मुझे वो बोला कि अगर तुम ज़्यादा ये सब चीज़ों को ज़्यादा वो करोगी तो मैं तुम्हारा ये एक चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ें वायरल कर दूंगा बोला। तो मैं बोली क्या है ऐसा? तो उसने मुझे थोड़ा सा वीडियो दिखाया जहाँ पे मैं मेरा शरीर में कपड़े नहीं थे और जो फिजिकल हाँ जी जी वो था। तो फिर मैं वो देखने के बाद थोड़ा घबरा गई। मैं बोले तुमने ये सब क्यों बनाया? तो बोलता है कि तुम अगर ये सब थाने जाओगे कंप्लेन करोगे तो मैं ये वायरल कर दूंगा। तो मैं फिर चुप हो गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद मुझे घर छोड़ के वो चला गया। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मेरे घर आया वो। घर आने के बाद नशे में आता था, गोली क्या क्या नशा करता था पता नहीं, कोरेक्स वगैरह पीता था। तो धीरे धीरे मेरे को पता चला कि कोरेक्स का वो बॉटल वोटल भी लेके आता था साथ में। तो फिर घर आके तमाशा करता था। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? कोई नहीं रहता है, मैं अपनी बच्ची के साथ रहती हूँ। यहाँ मेरे परिवार कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो यहाँ मैं कमाने खाने आई थी, लेकिन यही सब मतलब क्या काम करती थी आप यहाँ पे? जी मैं यहाँ पे मैं पहले ब्यूटी पार्लर में काम करी हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे यहाँ लगा कि सही है तो मैंने अपना खुद का शॉप डाल लिया था छोटा सा, तो उसी में मेरा गुजारा चल रहा था। तो उसके बाद फिर वैसे ही मेरे साथ करने लगा, काफ़ी समय तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वीडियो के बहाने, वीडियो दिखा कर। जी जी वीडियो दिखाता था और उसी चीज़ को ब्लैकमेल करता था। तो मैं कहाँ जाती, तो फिर मैं काफ़ी समय तक उसके साथ वैसे रही। उसके बाद लड़ाई झगड़ा भी करता था, मारपीट भी करता था। रात को 2 बजे 3 बजे किसी भी वक्त आना और मेरे को परेशान करना। तो मैं काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, काफ़ी परेशान रहने लगी। और इसके बावजूद वो मुझे बोलता था कि तुम कुछ ऐसा कदम मत उठाना, नहीं तो मैं ऐसा वैसा कर दूंगा, बार बार चीज़ें मेरे को बोलता था। उसके बाद फिर काफ़ी समय रहने के बाद मैंने उसको बोला कि मैं नहीं करना चाह रही ये सब चीज़ें, आप देख लो, आप मेरे साथ मत रहो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो उसने मुझे बोला मैं तुमसे शादी करूँगा। अच्छा। हाँ, तो शादी करूँगा बोला। तो मैं बोली ठीक है, शादी करना चाह रहे हो तो मैं भी करना चाह रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली फिर हमारा वैसे ही चल रहा है, वैसे चलने लगा। फिर उसके बाद शादी का झांसा दिया मुझे। फिर शादी को लेके वैसे नॉर्मली चलते रहा हमारा। चलते चलते उसके बाद जब मैंने उसको बोला कि जब शादी करना ही है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो मेरे साथ शादी कर लो। चीज़ें आपने पुलिस को बताई हैं जो नमाज़ पढ़ने वाली बात हैं? हाँ जी जी। और पुलिस स्टेशन में जब हम एफआईआर जब मैंने करी थी, ये मामला जब दर्ज हुआ था, तब धर्म को लेकर ज़्यादा बात नहीं करना है। पुलिस वाले मेरे को बोले कि कोर्ट में बताओ, तो मैं बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा उसमें ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं करे हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद वैसे शादी को लेके जब बात हुई तो काफ़ी शादी को लेके हमारी लड़ाई भी होती थी। वो काफ़ी लड़ाई करता था। शादी को लेकर बात कितने महीने पुरानी होगी? कब उसने कहा था कि आपसे शादी करूँगा? हाँ, आज से 6 महीना 7 महीना पहले जी। तो फिर लड़ाई झगड़ा होती थी। उसके बाद फिर वो घर आना कम कर दिया, बात करना कम कर दिया। तो शादी का मैं बार बार उसको बात करती थी, बोलती थी, तो शादी के लिए हाँ हाँ करता था, लेकिन आना कम कर दिया, मिलना जुलना कम कर दिया। फिर काफ़ी दिन से वो फिर अचानक से नहीं आ रहा था, गायब हो गया। उसका नंबर भी बंद हो गया था। फिर मैंने जाके उसके घर गई, मैं उसके परिवार के वहाँ गई, जाके उसके घर जाके इस परिवार को बताई कि आपके बेटे मेरे साथ ऐसा कर चुका है, तो आप लोग क्या करना चाह रहे हो मुझे बता दो। तो उसके भाई ने मुझे थोड़ा धमकी मारे कि बोले कि आप ऐसा जो भी बोल रहे हो ये सब झूठ है, आप जहाँ से आई हो वहाँ चले जाओ, या तो फिर आगे जाके कुछ गलत हो सकता है आपके साथ, जो भी है आप शांत रहो, ये सभी चीज़ें आप ज़्यादा बाहर ज़्यादा मत करना करके मुझे बताए। फिर उसके बाद मैं फिर घर आ गई, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप जब उनके घर गई थी और उनके बाद घर वालों से भी धमकी मिली, उसके बाद क्या कुछ हुआ?
उसके बाद आरिफ जो है, जो लड़का है, वो कई बार शायद मेरे रूम के बाहर दीवार में उसके डेट लिख लिख के जाता था। कौन सी तारीख? 21/11/2022 2023 23 सॉरी अच्छा 23 जी। तो वो मतलब डेट इसी डेट में आप उनके घर गई थी? हाँ, इसी डेट में उनके घर में गई थी। और वो कब रात को आता है, कब डेट लिख के जाता है, मुझे पता नहीं डेट है। लिखने का वजह क्या जान रही है आप? क्या लग रहा है आपको? वो शायद मुझे धमकी मार रहे हैं अच्छा, कि तुम इस डेट में मेरे कि घर में इस आई दिन थी, मेरे घर आई ये चीज़ थी। याद रखो, अब मैं हाँ, तुम्हारे साथ क्या जी करता हूँ। जी जी, वो धमकी है। और सीधा सीधा धमकी लिख के गया है ताकि मैं आगे जाके कोई कार्रवाई ना करूं, या तो फिर मैं शांत हो जाऊं। कोई भी एक कारण हो सकती है डराने जो का प्रयास डराने का करता है। प्लानिंग है ये। और डेट लिख लिख के जाता है, और कब आता है कब जाता है मुझे पता नहीं चलता। मैं सुबह देखती हूँ तो कई बार ये चीज़ मैं पुलिस को भी बोल चुकी हूँ। जब मैं केस करने गई थी तब भी बोली हूँ ये चीज़। और डेट लिख लिख के गया है, तो ये मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। कल ऐसा क्या हुआ कि आरिफ रज़ा को मजबूरन कोर्ट में पेश होना पड़ा और वो आके खुद सरेंडर किए? जी, 2 दिन पहले काफ़ी दिन से मैं परेशान हो गई थी, पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। और फिर मैं जाके 2 दिन पहले मैं थाने गई, चौकी में, स्मृति नगर चौकी। फिर वहाँ जाने के बाद मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और वहाँ जाके मैं बोली कि आप लोग अगर आरोपी को नहीं पकड़ रहे हो और मुझे इंसाफ नहीं दिला रहे हो तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। और मैं सुसाइड कर लूँगी बोल के मैं काफ़ी वहाँ पे वो करी हूँ। उसके बाद कल फिर वो पुलिस वाले बता रहे थे कि सरेंडर हो गया है खुद से, या पकड़े हैं या सरेंडर हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले के साइड से वही जानकारी मिला मुझे कि सरेंडर हो गया है खुद से। आगे किस प्रकार की कार्रवाई आप चाह रही हैं कि कोर्ट किस प्रकार की सज़ा सुनाए? आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, और मेरा मांग यही है, मैं ये चाहती हूँ उसको जो मेरे साथ हुआ है, जो हादसा मेरे साथ हुआ है, बाकी लोग का साथ ना हो, बाकी लड़कियों का साथ ना हो। मैं चाहती हूँ भरोसा ना करे उनके साथ, ऐसे रिलेशन में ना रहे, उनके बातों पे ना आए, उनके कोई भी झांसे में ना आए, मैं चाह रही हूँ। और उनको कड़ी से सज़ा मिलना चाहिए, मेरी मांग यही आपने है। बताया कि आपकी एक बेटी भी है, तो आपकी शादी पहले कब हुई थी? शादी मेरी 16 साल की उम्र में हुई थी मेरी शादी। आपके हस्बैंड अभी? हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स हो चुका है। अच्छा। और 10 साल से हम अलग हैं। 10 साल से। जी। और बच्ची मेरे साथ है, बच्ची का देखभाल मैं खुद करती हूँ। तो अभी आप यहाँ पर भिलाई में अपनी बच्ची के साथ आप अकेले रहती हैं? जी, अकेले रहती हूँ। मेरे बच्ची थोड़ी सी मेंटली प्रॉब्लम है उनकी, थोड़ा सा दिमागी हालत से कमज़ोर है। तो मैं सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ, और उसके देखभाल भी मैं करती हूँ, और सारी चीज़ें मेरी जी। तो ये सारी कहानी थी, जिस कहानी को मैम के ज़रिए हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पहले नशीली दवाई देकर, उसके बाद शादी का झांसा देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। और बार-बार संबंध बनाने के बाद जब शादी की बात कही गई, शादी के लिए दबाव बनाया गया, तब परेशान होकर वो शख्स इनसे दूरियां बनाने लगा। और जब एफआईआर हुआ, एफआईआर के 1.5 महीने तक वो पकड़ में नहीं आ रहा था, मगर जब पुलिस वालों पर भी दबाव बनाया गया, आत्महत्या की बात कही गई, तब वो मजबूरन कल आकर आरिफ रज़ा जो है वो सरेंडर करता है और फिर कोर्ट के सामने पेश होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस प्रकार से सज़ा होती है, क्या कुछ कार्रवाई चलती है और क्या कुछ इसमें फैसला आता है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।